हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको सुख सलाम चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगा, और इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि पूरा यूरोप जो है वो इस वक्त ये एक स्प्रेड के अंडर आया हुआ है। और वो स्प्रेड जो है वो फार्मर्स का है कि मज़दूर किसान जो हैं वो किस तरह यूरोप के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज जो है जहाँ फ्रांस में है, जर्मनी में हुआ है, वहाँ वो छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर भी एहतजाज शुरू हो गया है, जिसमें पोलैंड से हम बात करेंगे तो स्पेन तक ये मामला जो है वो फैला हुआ है। और यूरोप के फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट जो है वो दीगर मुल्कों में फैल गया है, जिसमें पोलैंड, हंगरी, स्पेन और बेल्जियम वगैरह भी शामिल हैं। इसको अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न पोलैंड में तकरीबन 1400 ट्रैक्टर्स जो है वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। और शहर पोज़ान जो है और मुल्क के दीगर बड़े जो रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। और मुसलसल ये ट्रैक्टर्स ने स्पेन के बहुत से रीजन्स में ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है, जिसमें टोलेडो और ज़ैगुज़ा शामिल हैं। ख़ास तौर पे ये वो शहर हैं जो शामिल हैं। और ये प्रोटेस्ट पूरे बरआज़म यूरोप में जो है वो फैल चुका है। हंगरी और पोलैंड के जो फार्मर्स हैं उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन इक़दाम नहीं उठा रही कि उनको चीप इंपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि जो चीप इंपोर्ट्स वहाँ से हो रही हैं यूक्रेन से ख़ास तौर पर, वहाँ वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं उनकी जो काश्त है, उनके जो मसाइल हैं उनके जो लेबर के। और इस वजह से पोलैंड, हंगरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और ये पोलिश जो सिटीज़ हैं उसमें तकरीबन 256 जगहों पर जो है वो रोड्स ब्लॉक हैं। और ख़ास तौर पर यूक्रेन से बॉर्डर सिटीज़ लवीव के पास जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ गई है। और पोज़ान के आगे बहुत सारे उन्होंने बैरल वेस्ट जो है वो सड़कों को उन्होंने डाल के जो है वो ब्लॉक कर दिया है। और वहाँ के हुकाम कहना है कि तकरीबन 6,000 के करीब फार्मर्स जो हैं वो उस प्रोटेस्ट में जो है वो मौजूद हैं और वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक और जो बात इम्पॉर्टेंट है वो है कि वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो बहुत अवेयर हैं, ख़ास तौर पे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके हवाले से। फार्मर्स ग्रीन हाउस गैसेस और उसके जो इश्यूज़ हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। और उनका मुतालबा है कि यूरोपियन यूनियन जो ग्रीन डील, यूरोपियंस की जो ग्रीन डील है उसके भी उन्होंने बैनर्स उठा रखे हैं। और शहर में वो माहौल बहुत ख़राब है वहाँ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो फ्लैग्स हैं उन तक को जला दिया गया। और पुलिस को भरपूर कोशिश करनी पड़ी वो जो जितने भी एहतजाज करने वाले लोग थे उनके ख़िलाफ़। इसी तरह हम पोलैंड में उनका जो शहर है वारसो, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने फार्मर से मुलाकात की और उनके नज़दीक के ये मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी ड्यूटी है कि उनसे बात करें, उनके मसाइल हल करें। तो पोलैंड का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने सीरियसली कुछ एक्शंस लिए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपियन कमीशन जो है ने जो रिकमेंड किया था कि हम जो नेट जो एमिशन है उसको कम करेंगे, यानी 90% कर देंगे सन 2040 में उन्होंने ये ऐलान किया है। और जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका इस्तेमाल को आधा कर दिया जाएगा। तो उस पे भी जो जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया है कि इस तरह उनकी फसलें जो है वो ज़्यादा तबाह हो जाएंगी। अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम कम कर देंगे तो फसलें उनकी ज़्यादा तबाह होंगी, पैदावार में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो ये भी इस किस्म के मुतालबात हैं। इसी तरह हम हंगरी में देख रहे हैं कि सैकड़ों हंगेरियंस जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुँचा दिए हैं। और उनका भी मुतालबा है कि ये हम यूरोप वाइड हम इसको एहतजाज को फैला देंगे। उनका मुतालबा है कि यूक्रेन से ये जो चीप इंपोर्ट्स हो रही हैं जिसकी वजह से उनकी जो हंगेरियन मार्केट है वो भी तबाह हो रही है। और तमाम
یورپین فارمرز جو ہیں وہ ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہنگری کے فارمرز نے اپنے کنسرنس کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہائی فرٹیلائزر کی پرائس سب سے زیادہ وہ ہے مسئلے کا شکار ہے، اور مسئلہ ان کے بڑھ رہے ہیں۔ گرین ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، خاص طور پر انڈوں اور گوشت کی جو امپورٹ ہے وہ بھی مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم ہنگری کے بعد بیلجیم میں دیکھتے ہیں کہ بیلجیم میں بھی جو ان کی گینٹ سٹی ہے اس کے 600 سے زیادہ کسانوں نے مارچ کیا، جہاں یورپین منسٹرز جو ہے وہاں کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ایک انڈسٹری سمٹ ہوا تھا اس شہر کے اندر، یورپین منسٹرز نے کیا تھا۔ وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیلجیم میں بھی 600 کسانوں نے مارچ شروع کیا، اور بیلجیم کے سیاستدان جو ہے وہ کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بیلجیم کی اب تک کی صورتحال ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپین کے کسانوں نے مختلف شہروں میں روڈز بلاک کر کے اور وہاں ٹریفک جام کر دیا، خاص طور پر شہر بلباؤ، جہاں 100 سے زائد جو ٹرکس ہیں انہوں نے زندگی مفلوج کر دی ہے۔ اسی طرح ہم شہر جو ہے وہ پیمپلونا جو ہے اور ٹولیڈو وغیرہ میں بھی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ گریس کے اندر، گریس میں بھی کسانوں کا مطالبہ ہے کہ الیکٹرسٹی کی جو پرائسز ہیں وہ کم کیے جائیں، اور ٹیکس فری ڈیزل ان کو ملے۔ اسی طرح سبسڈائز اینیمل فیڈ جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، اور یورپین جو انوائرمنٹل رولز ہیں اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو یہ گریس کے جو فارمرز ہیں ان کا مطالبہ ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلی میں اٹلی کسانوں نے بھی ٹریکٹرز ریلیز کا اہتمام کیا ہے، اور ان کے شہر جو ہے وہ پیزا سان گوینی اس کے اندر انہوں نے ٹریکٹر ٹرالیز کا جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔ پھر اٹلی کے فارمرز نے انکم ٹیکس بریک اپ کی بات کی ہے کہ جو انکم ٹیکس ان پہ عائد کی گئی ہے اس سے جو ہے وہ بہت نقصان ان کو ہو رہا ہے، اور فارمنگ جو انکم ہے اس میں اضافے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا احتجاج جو ہے یہ اسپریڈ ہو گیا ہے یورپ کے اندر، اور یہ اتنا بڑا احتجاج بن گیا ہے فارمرز کا کہ اس کے اندر تقریباً سارا ہی یورپ جو ہے وہ انوالو ہو گیا ہے۔ تقریباً بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹس ہیں، اور ان کی جو امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر ڈیری جو پروڈکٹس ہیں، اور جو بھی ان کی اناج ہے، اناج کے حوالے سے۔ تو یہ اسپریڈ ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح جو مسائل جو ہیں اس کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مزید معلومات کے لیے مزید ان ایشوز کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، اور آپ کو بتاتے رہیں گے سر سلام چینل پر کہ مزدور کسان جو ہے وہ کن مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو یہ مسائل کا حل جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ مل سکتا ہے ان کو۔ تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔